अमरनाथ की यात्रा शुरू होने के केवल 5 दिन बाद ही बाबा बर्फानी का शिवलिंग पूरी तरीके से गायब हो चुका है। 7 जुलाई 2026 को बम बम भोले का जयकार करते हुए जब कुछ लोग भोलेनाथ के गुफा के अंदर घुसे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनको ऐसा लगा वहां देख करके कि जैसे भोलेनाथ वहां से गायब हो चुके हैं और सच में सिर्फ वहां गीला पत्थर ही बचा था। अब सोशल मीडिया में चारों तरफ लोग यही पोस्ट कर रहे हैं कि जैसे अब भयानक कलयुग आ गया है, इतना घोर कलयुग आ गया जिस वजह से अब भोलेनाथ भी इस पृथ्वी पर नहीं रुक रहे हैं। 5 दिनों में ही वो यहाँ आ करके चले गए। ऐसे व्हाट्सएप में और ट्विटर में बहुत जगह ट्वीट्स कर रहे हैं लोग कि अब घोर कलयुग आ गया है। और बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि भगवान भोलेनाथ हम सबसे रूठ गए हैं, इसीलिए इस बार बहुत जल्दी चले गए हैं। मैं अपने YouTube चैनल पे फालतू की कहानी और ड्रामे की बात नहीं करता, सीधे एक मुद्दे की बात करता हूँ कि एक्चुअल में बाबा बर्फानी 5 दिन में ही क्यों गायब हो गए। अगले 5 मिनट तक मेरे वीडियो में बने रहिए और पूरा मामला मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ है, साइंटिफिक रीजन के साथ में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर शिवलिंग बनता कैसे था, बाबा बर्फानी एक्चुअली में कैसे बनते थे, और कुदरती चक्र क्या है जिसकी लोग बात कर रहे हैं कि इस बार कुदरती चक्र भी पूरा समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले ही बाबा बर्फानी गायब हो गए। जब बर्फ पिघलती है तो पानी बूंद बूंद करके गुफा के अंदर गिरता है और गुफा के अंदर जब एक बूंद के ऊपर दूसरी बूंद गिरते 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 नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण होता है बिना किसी का। अब आता है इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि पूरे तरीके से कुदरती चक्र है। जैसे समुद्र में चांद की वजह से ज्वार भाटा आता है, वैसे ही इस गुफा में मॉइस्चर और वाटर का चांद के साथ में एक गहरा कनेक्शन रहा है। जब पूर्णिमा का चांद आता था, मतलब पूरा चांद, उस टाइम में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग अपने पूर्ण आकार यानी कि 20 से 22 फीट तक होते थे। और जैसे जैसे अमावस्या आती थी उस शिवलिंग का आकार भी धीरे धीरे छोटे होते जाता था। पहले इसी चक्र को देख करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग प्लान बनाते थे, पैदल यात्रा करते थे और भगवान भोलेनाथ पूरे 2 महीने तक वहां दर्शन देते थे लोगों को। जो मौसम चक्र और ठंड पिछले 2000 सालों से कभी नहीं डगमगाया, आज वो 2026 में अपना दम तोड़ रहा है। अब इस डेटा को ध्यान से सुनिए और समझिए जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ, बाबा बर्फानी अचानक से अपने आप गायब नहीं हुए हैं। ये टाइमलाइन देखिए जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सभी को पता है कि साल 2013 में क्या हुआ था, सबसे बड़ा झटका जो लगा था सभी को, क्योंकि यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी और भगवान भोलेनाथ ने सिर्फ, एक अच्छे तरीके से बोला जाए कि सिर्फ 10 दिन ही लोग भगवान भोलेनाथ के अच्छे तरीके से दर्शन कर पाए थे। अब 2016 का डेटा उठा करके देखें तो उसमें भी यही हुआ था। 10 दिन से पहले ही भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग वहां पिघल गया था, यानी कि बाबा बर्फानी ने उस टाइम भी सिर्फ 10 दिन ही अपने दर्शन दिए थे। उसके बाद में पूरी तरीके से वहां पे बर्फ पिघल गई थी। सिर्फ 2018 का डेटा उठा करके देखें तो उस टाइम पे भगवान भोलेनाथ ने 29 दिन तक दर्शन दिए थे और 2022 में यह आंकड़ा घट करके 18 दिन में आ गया। 2024 का डेटा उठा करके देखें तो बाबा बर्फानी, भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक हफ्ता ही रुक पाए, एक हफ्ता ही लोगों को दर्शन दिया, केवल 7 दिन। अब 2026 में सारी हदें पार हो गई क्योंकि भगवान भोलेनाथ सिर्फ 5 दिनों में ही अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वहां पर जो लोग पहुंचे तो उन्हें सिर्फ पत्थर के ही दर्शन हुए, क्योंकि जिस पत्थर पर भगवान भोलेनाथ विराजमान होते थे, क्योंकि 5 दिनों में ही वहां की बर्फ पिघल गई और भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इस बार तो कमाल ये हुआ कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ही स्टार्ट 7 फीट से हुआ, तो कभी 22 फीट का हुआ करता था और कुदरती चक्र के हिसाब से चलता था। इस बार तो भोलेनाथ ने अमावस्या और पूर्णिमा का इंतजार ही नहीं किया, सिर्फ 5 दिनों में ही वहां से बर्फ से पानी बन के बह गए। तो मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, उनकी पूजा मैं डेली करता हूँ, इसलिए मैं ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ वहां से बह गए, क्योंकि ये टाइमलाइन ही ऐसी है कि अचानक से सिर्फ इस बार भगवान भोलेनाथ ने सिर्फ 5 दिन ही दर्शन क्यों दिए, ऐसा क्या कारण था। ये कारण मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि टाइमलाइन इतनी तेजी से नीचे गिरने लगी। के पीछे तीन सबसे बड़े और कड़वे कारण हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कारण तो ये है कि बर्फ का 65% से भी कम गिरना। तो इस बार क्या हुआ कि पहाड़ों पर बर्फ गिरी ही नहीं, तो वहां पर पानी का रिसाव हुआ ही नहीं सही से। बर्फ जब बूंद बूंद गिर के बूंद बूंद गिरती है तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण होता है। और इस बार पहाड़ों में बर्फ अच्छे से जमी ही नहीं, तो बर्फ का रिसाव अच्छे से हुआ नहीं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति है अभी इस बार 7 फीट से ही शुरू हुई। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि गुफा का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले लोग पगडंडियों के थ्रू भगवान के दर्शन करने जाते थे। अभी इस बार क्या हुआ है कि मतलब काफी टाइम से ऐसा हो गया है कि 12 फीट चौड़े वहां पर सड़क बन गए हैं, जिससे गाड़ियां, वाहन, बड़े बड़े वाहन, बस, ट्रक, ये सारे इजी तरीके से वहां तक पहुंच पाते हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग अभी दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो वहां पे क्या हुआ कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, क्योंकि इतने लोग जाते हैं तो वहां पे भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां चलती हैं और वहां पर लगातार इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर चलते हैं, जिस वजह से वहां का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से गुफा के आसपास का तापमान मेंटेन ही नहीं रहा, वहां ठंड ही खत्म हो गई। और इसी वजह से भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति थी वो पिघल गई। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है कि वहां पर कचरा, क्योंकि जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं अपने साथ पानी की बोतलें लेके जाते हैं, चिप्स की पैकेट लेके जाते हैं और खा करके वहीं चारों तरफ फेंक देते हैं। साइंस का सीधा नियम है, साफ और सफेद बर्फ आईने की तरह काम करती है। तो उसी सफेद बर्फ पे हमारे द्वारा फैलाया गया कचरा और जो हम खाना जा करके वहां बनाते हैं उसका धुआं बर्फ पे बैठता है, तो उसको, उसकी परत को काली कर देता है। ब्लैक होने के बाद बर्फ जो है धूप की गर्मी को सोखने लगती है और बर्फ पिघलने लगती है। तो भाई मामला एकदम पूरा साफ है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को ही भगवान माना गया है। शिव और कुदरत कोई दो अलग चीजें नहीं है, शिव ही कुदरत है और कुदरत ही शिव है। अगर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बहुत जल्दी पिघल रहा है तो इसका कारण हम हैं, क्योंकि हमने वहां के वातावरण को अशुद्ध कर दिया है, जिसके कारण अब वहां का प्राकृतिक वातावरण सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर शिवलिंग पिघल रहा है तो भगवान भोलेनाथ हमसे नाराज होकर के नहीं भागे, बल्कि हमारे लालच और लापरवाही ने उस पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। जहां भगवान प्रकट होते थे, केदारनाथ का सैलाव और जोशी मठ की दरारें हम देख चुके हैं। अब पहाड़ खुल करके चीख रहे हैं कि इतनी गंदगी मत फैलाओ। सुविधाएं तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर एक पहाड़ की अपनी एक झेलने की क्षमता होती है। और सरकार को अब फैसला करना होगा कि वहां के आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फिक्स करना होगा कि इतने श्रद्धालु ही एक टाइम पे दर्शन कर पाएंगे। के पक्के कंस्ट्रक्शन, गुफा में चल रहे भंडारे, ये सारी चीजों को काफी नीचे फिक्स करना होगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट यह है कि बतौर भक्त वहां जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, तो अपने पैरों के निशान के अलावा वहां पर कचरा मत छोड़िए। मैं सीधा सवाल आप सभी से कर रहा हूं कि आप सभी को बाबा बर्फानी के दर्शन चाहिए या सारी सुविधाएं चाहिए? जब बाबा बर्फानी ही वहां नहीं रहेंगे कि सारी सुविधाओं का आप करोगे क्या? अगर मेरी बातें आप सभी को सही लगी हो, आपके दिल को छुआ हो ये सभी बातों ने, तो इस वीडियो को बिना किसी घुमाव फिराव के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि जो प्लान बना रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाने का, तो ये सारी गाइडलाइन वो फॉलो करें, वहां पर कचरा ना करें और बहुत अच्छे तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाए।